तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव के अरेस्ट केस से रिलेटेड कुछ बहुत ही सीरियस रिपोर्ट्स एंड अपडेट्स आए हैं, जहां गाइस बहुत सारा नया इन्फॉर्मेशन आया, तो ध्यान से एकदम एंड तक देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया जहां पर क्लेम किया कि अकॉर्डिंग टू सम पुलिस सोर्सेज एल्विश यादव खाली दिल्ली एनसीआर में नहीं, गोवा एंड पंजाब के पार्टीज में भी स्नेक वेनम सप्लाई कराते थे। नाउ एज आई सेड, ये खाली रिपोर्ट है, कुछ ऑफिशियल नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज बताया गया कि पुलिस फिर से एल्विश यादव के कस्टडी के लिए अप्लाई करेंगे फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ताकि उनके ऊपर एक चार्जशीट फाइल किया जा सके। उनके हिसाब से पुलिस के पास कुछ ऐसे प्रूफ्स है जहां पर एल्विश यादव के ऑडियो मैसेजेस एंड चैट्स के थ्रू पार्टी डिटेल्स को शेयर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अप्रोक्सीमेटली उनसे 150 ऑफिशियल क्वेश्चंस का लिस्ट प्रिपेयर किया था एंड एडिशनल 75 और क्वेरीज भी थे जो कि उनसे पूछा गया था। वो लोग तो क्लेम कर रहे हैं कि एल्विश यादव का लिंक है इस केस में। ये तो रिपोर्ट्स था, बट एसीपी ऑफ नोएडा की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि संडे को जब एल्विश यादव का इंटरोगेशन चल रहा था, तब वो बार बार अपने इन्वॉल्वमेंट को डिनाई कर रहे थे, बोल रहे थे कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। बट जब हम लोग अपने तरफ से उनके सामने एविडेंस रखे थे, तब उनके तरफ से सैटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने उनको अरेस्ट किया। बट आप लोगों को तो याद ही होगा, रिसेंटली एल्विश यादव मैक्सटन को मारे थे, उसके बाद मैक्सटन एफआईआर भी फाइल कर दिए थे उनके अगेंस्ट इन एन असॉल्ट केस। तो अपेरेंटली बोला जा रहा है कि गुरुग्राम पुलिस एल्विश यादव को बुलाएंगे प्रोडक्शन वारंट में। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, गुरुग्राम पुलिस एक पिटीशन फाइल करेंगे गाजियाबाद कोर्ट में, ताकि उनका ये प्रोसेस फैसिलिटेट हो पाए। एंड जब एल्विश यादव को बुलाया जाएगा प्रोडक्शन वारंट में, ही विल बी अरेस्टेड एंड उनका इंटरोगेशन किया जाएगा रिगार्डिंग दिस केस। एंड नॉट ओनली हिम, उस रात जो लोग भी उनके साथ इन्वॉल्व थे, जो उनके साथ गए थे उधर, उनका भी इंफॉर्मेशन निकाला जाएगा। सेक्टर 53 के एडिशनल एसएचओ की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने मार्च 18 को एल्विश को एक नोटिस इशू कर दिया था, बट ऑफ कोर्स उस टाइम एल्विश कस्टडी में थे, तो उनके तरफ से रिस्पांस नहीं आया, बट उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। अब एल्विश से रिलेटेड खाली यही बैड न्यूज नहीं आया, एक और बैड न्यूज आया कि जिस कोर्ट के तरफ से उनको जुडिशियल कस्टडी में डाला गया था, सूरजपुर कोर्ट, वहां के लॉयर्स एक स्ट्राइक में गए हुए हैं एंड इसीलिए उनका बेल एप्लीकेशन भी नहीं थ्रू हो पा रहा है। मतलब कि एल्विश को अब 4th डे भी जेल के अंदर रहना होगा। नॉट ओनली एल्विश, उनके फ्रेंड से रिलेटेड भी एक बहुत ही बड़ा न्यूज आया। बेसिकली उन्हीं के केस में पुलिस ने 2 और अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया है, जिनका नाम है ईश्वर एंड विनय। विनय को शायद आप लोग जानते होंगे, ये एल्विश के व्लॉग्स वगैरह में काफी दिखते हैं, उनके इंस्टाग्राम में भी अप्रॉक्स 140 के फॉलोअर्स हैं। एंड या, जब उनको पुलिस अरेस्ट करके ले जा रहे थे, तब रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछ रहे थे, आप भी रेव पार्टी करते थे? तो उन्होंने स्ट्रेट अवे जवाब दिया, कोई रेव पार्टी नहीं करते, आज तक जिंदगी में कोई नशा नहीं किया। एंड दूसरी तरफ जो ईश्वर पर्सन थे, उनको भी जब अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था, तो रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा, आपका एल्विश से संपर्क है? तो वो जवाब दिए, कोई संपर्क नहीं, कभी जिंदगी में दर्शन भी नहीं किए एल्विश ने, मैंने कभी देखा ही नहीं है एल्विश को। तो वो लोग तो स्ट्रेट अवे क्लेम कर रहे हैं कि वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। बट पुलिस का क्या कहना है? एडिशनल डीसीपी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि ईश्वर राहुल सपेरा से कांटेक्ट में था और इसका एक बैंक्वेट हॉल है जहां पर वो सांप बुलाता था और सांपों का जहर बनाता था। दूसरी तरफ विनय ईश्वर का खास दोस्त है, ये दोनों सांपों का आदान प्रदान और विष का आदान प्रदान करने में मदद करता था। बट यस, हो सकता है कि हम लोग को एल्विश की तरफ से जल्द ही कुछ गुड न्यूज सुनने को मिल सकता है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं एस्ट्रोटॉक नाम की एक कंपनी के बारे में। तो रिसेंटली इनको मिला था 160 करोड़ की फंडिंग एंड फंडिंग मिलते ही आप बिलीव नहीं करोगे भाई कि इन्होंने क्या किया। भाई साहब, इन्होंने ऐप ही फ्री कर दी, मतलब आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से फ्री में बात कर सकते हो। अब इनिशियली मेरे को तो ये गलत लग रहा था, बट मैंने एस्ट्रोटॉक के बारे में सुना था एक एड के थ्रू, तो मैंने सोचा चलो डाउनलोड करके इसको चेक किया जाए। अब डाउनलोड करते ही मेरे को अपना पहला चैट फ्री में मिल गया, तो मेरा एस्ट्रोलॉजर पल्लवी जी से बात स्टार्ट हुआ एंड मेरे कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने मेरा डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम मांग लिया एंड स्ट्रेट अवे वो मुझसे सीधे पूछ ली कि क्या आप सोशल मीडिया वाले इंडस्ट्री में काम करते हो, और अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले आपका हेल्थ भी खराब हुआ था क्या? भाई मेरे को तो समझ ही नहीं आया यार कि उनको ये सब चीज कैसे पता चला। मैं तो अपना फोटो भी नहीं भेजा था यार उनको। बस फिर क्या भाई, बिना टाइम वेस्ट किए मैंने उनसे अपने 2024 के बारे में पूछ लिया, मेरा हेल्थ, मेरे घर वाले एंड ऑफ कोर्स पर्सनल लाइफ भी रहता है, तो मैंने सब चीज से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछ लिया। एंड भाई वो एक एक बात जो बता रही थी, दैट वाज एब्सोल्युटली ट्रू। अब देखो यार, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ डाउट्स या फिर इश्यूज रहते ही हैं, चाहे अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो तो ये समझना होता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है या नहीं, सिंगल हो तो भाई रिलेशनशिप में कब आओगे, किसके साथ आओगे, करियर में कब सेटल होगे, जॉब इंक्रीमेंट कब होगी, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं यार। अच्छा चलो एक काम करता हूँ, मैं एस्ट्रोटॉक ऐप का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप जाकर खुद चेकआउट कर लो एंड अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लो एंड जल्दी कर लो, क्योंकि ये ऐप अभी फ्री हो गई है भाइयों। बट या कमिंग बैक टू एल्विश यादव, तो उनके लॉयर के तरफ से रिगार्डिंग दिस सिचुएशन एक काफी बड़ा स्टेटमेंट आया। उन्होंने पुलिस के अगेंस्ट एक बड़ा एलिगेशन लगाया, वो बोले
बोले कि एल्विश यादव को इलीगली डिटेन किया गया है। उनके लॉयर बोले कि जब से ये केस रजिस्टर हुआ है नवंबर लास्ट ईयर से, एल्विश यादव को 5 बार क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया एंड वो गए भी हैं। बट इस बार जब उनको बुलाया गया उनको इलीगली डिटेन कर लिया गया एंड फॉलोइंग दैट उनको अरेस्ट किया गया। दैट इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि अपेरेंटली एल्विश को इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था कि उनको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद वो बोले जिस पार्टी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है एल्विश उस पार्टी में प्रेजेंट भी नहीं थे एंड ये चीज जो बताया जा रहा है कि स्नेक वेनम मिला था वो उनसे रिकवर नहीं किया गया था, विच इज कॉमन नॉलेज। एंड ऑल्सो एज पर दी सेक्शन 55 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, खाली एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी होता है टू टेक एक्शन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एंड फाइल अ कंप्लेंट, जबकि इस केस में गवर्नमेंट ऑफिशियल ने एक एनजीओ ने फाइल किया है कंप्लेंट। बाकी जेलर दीपक शर्मा को तो आप लोग जानते होंगे, उन्होंने भी एल्विश यादव की सिचुएशन के ऊपर अपना रिएक्शन दिया एंड शायद से उनसे रिलेटेड गुड न्यूज आ सकता है, क्योंकि वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये अपलोड किए गुड न्यूज सून एंड पीछे हम लोग देख सकते हैं जहां पर एल्विश यादव है उसका फोटो है। फिर आगे भी वो पोस्ट करके नीचे कैप्शन में लिखे आप सब लोग धैर्य रखे, परेशान ना हो, बहुत जल्द सब अच्छा होगा, अफवाहों पर ना जाए @एल्विश यादव विद हार्ट इमोजी। पिन कमेंट में वो लिखे आप सब लोग सिस्टम पे भरोसा रखे, बहुत जल्दी गुड न्यूज देंगे आपको #एल्विश आर्मी। तो मे भी उनसे रिलेटेड कुछ अच्छा न्यूज हम लोग को सुनने को मिल सकता है, लेट्स सी। बाकी दूसरी तरफ क्या एल्विश यादव के फादर ने अपने ही बेटे को एक्सपोज कर दिया? वेल गाइस, अगर आप उनके व्लॉग्स या फिर इंस्टाग्राम को फॉलो करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे उनके पास सुपर कार्स वगैरह है, थोड़ा सा लग्जरी लाइफस्टाइल है। बट एल्विश के फादर क्लेम किए कि ये जो लग्जरी कार्स है वो उनका है ही नहीं। बेसिकली उनका एक इंटरव्यू चल रहा था तो सामने से रिपोर्टर उनसे पूछती है कि आपका बेटा का इतना लग्जरियस लाइफस्टाइल है, इतना ड्यूप्लेक्स है, अपार्टमेंट्स है, लग्जरियस कार्स है, आपको नहीं लगता है कि इसके पास इनअप्रोप्रिएट फंड्स वगैरह आ रहा है? तो वो बोलते हैं कि नहीं, गाड़ी तो लोन पे है। तो रिपोर्टर फिर से उनसे पूछती है लग्जरी की गाड़ी लोन पर है? तो वो रिप्लाई दिए हाँ जी, वो अपने वीडियो के लिए लेता है, हायर करता है यार दोस्तों से, 2-3 महीने के लिए रखता है, उसके बाद वो वापस कर देता है। बट यार जिस तरीके से कुछ मीडिया वाले उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको जो बेमतलब बैश किया जा रहा है, इसको लेकर बहुत सारे यूट्यूबर्स खुश नहीं है। जैसे कि थगेश ने ट्वीट किया स्टूपिड रिपोर्टर। फिर कीर्ति मेहरा बोली तमीज से न्यूज कवर करने आती तो 161 पर नहीं बैठे होते, सच बोलने की हिम्मत कब लाओगे? किसी के माँ बाप से ऐसे टाइम पर बकवास कर रहे हो, शीशे में खुद से नजर मिला पाओगे? लाख पढ़ाई कर लो, इस तरीके से टॉप 100 पर भी नहीं आ पाओगे। #शेमलेस मीडिया, हिसाब यही पर होता है सबका। फिर बिग बॉस 17 के फाइनलिस्ट अभिषेक कुमार भी एल्विश के सपोर्ट में एक ट्वीट किए कि ड्यूरिंग दिस चैलेंजिंग टाइम आई सपोर्ट एल्विश यादव एंड रिमेन कॉन्फिडेंट इन द जुडिशियल सिस्टम टू इंश्योर जस्टिस प्रिवेल्स। एल्विश के फैमिली को इस डिफिकल्ट टाइम में दिल से साथ देता हूँ, आज उन्हें रोता देख मेरे भी आंसू निकल आए, जय श्री राम, सब अच्छा हो। फिर एल्विश की सिस्टर की तरफ से भी ये स्टोरी आया था, गाइज वी नीड टू स्टे सुपर डुपर पॉजिटिव, आवर बॉय नीड्स आवर प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स, प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल आवर वेल विशर्स टू स्टे पॉजिटिव। देन लक्ष्य चौधरी लिखे डोंट शो योर मनी ऑन सोशल मीडिया, इट विल इनवाइट अ लॉट ऑफ ट्रबल। फिर आमिर सिद्दीकी एल्विश यादव का एक पुराना वीडियो शेयर किए जो वो आर्यन खान के ऊपर बनाए थे जब उनके अगेंस्ट ड्रग्स वाला केस हुआ था। आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या स्टोरी अपलोड किया। भाई क्या मैं पर्सनली शाहरुख खान को हेट करता हूँ? नहीं यार भाई, बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत सीनियर एक्टर है, खूब रिस्पेक्ट करता हूँ। पता है मैं क्या चीज जिसको मतलब क्या चीज मेरे को नहीं पसंद, उनके वो अंधे फैंस जो यार ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं कि भाई आई स्टैंड विद आर्यन खान। भाई तुम कितने पागल हो यार, कितने अंधे हो। एक लड़का ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, उस पर चार्जशीट फाइल हुई, वो अरेस्ट हो गया, भाई सारी चीज हो गई। मतलब जो एक क्रिमिनल, मतलब के बाद भी भैया इनके फैंस बिल्कुल राजी नहीं है मानने को कि भैया आर्यन खान भैया ने कुछ गलत कर दिया। अब जैसे किसी ने ड्रग्स ले लिया, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल भाई मेरा हाथ है, इसने ड्रग्स ले लिए, गलत कराना है यार, गलत को गलत बोलना सीख लो ना, मुंह तोड़ी ना कि यार छोटा सा हाथ है यार ले लिया, ऐसे नहीं होता भाई। चीज बोलना चाहूंगा कि हमारी इंडियन ऑडियंस ने ना अपना माइंड इतना ज्यादा ब्रेन वॉश खुद ही कर लिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी टीवी पर आने वाले हैं ड्यूरिंग आईपीएल। जहां गाइस कल उनके तरफ से इंस्टाग्राम में एक प्रोमो वीडियो आया था एंड वहां पर वो बताया कि वो टीवी पर आने वाले हैं ऑन स्टार स्पोर्ट्स। बेसिकली एक सेक्शन होगा चीकी सिंगल्स विद कैरी मिनाटी। तो 21 मार्च 9:30 PM को स्टार स्पोर्ट्स में हम लोग को ये देखने को मिलेंगे। बाकी नॉट ओनली हिम, यूकेश राइडर भी आईपीएल के लिए कुछ शूट करने वाले हैं। उन्होंने अपने व्लॉग में क्या बताया आप खुद सुन लो। हम लोग IPL 2024 कवर कर रहे हैं गाइज, एंड उसके लिए गाइज आज हम लोग जा रहे हैं चेन्नई। लेट मी जस्ट रिवील इट टू यू गाइज, हम लोग सुरेश रैना सर के साथ शूट कर रहे हैं IPL ओपनिंग ऑन 21 एंड इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए हमारी जो लैम्बो थी वो लैम्बो हम लोगों ने शिप कराई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली को ये चीज बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। जी हाँ गाइस, आप लोगों को तो पता होगा कि उनको टाइटल मिला हुआ है ऑफ किंग कोहली। तो सामने से जब उनको लोग बोलते हैं कि किंग कोहली आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये चीज उनको थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। एक इवेंट के दौरान यही हुआ था, तो उन्होंने बोल दिया गाइज प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी किंग,
इट्स एम्बैरेसिंग फॉर मी, बस मेरे को विराट बुलाओ वही काफी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एबी वायरल के बारे में। तो क्या यूट्यूबर एबी वायरल एक ह्यूज यूट्यूबर को एक्सपोज करने वाले हैं? वेल गाइस, एबी वायरल एक यूट्यूबर एंड रैपर है। रिसेंटली वो पोस्ट करके बताया कि अगर कोई बड़ा यूट्यूबर विद 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स मेरे पास आता है और कहता है एबी मेरे ऊपर एक रैप बना दे और बदले में इन रिटर्न मैं तेरे आने वाले 3 फ्यूचर रैप प्रोजेक्ट्स को 1.5 लाख रुपीस ईच फंड करूंगा और फिर अपना रैप सॉन्ग फ्री में बनवा के गायब हो जाए, लेकिन यूट्यूब इंडस्ट्री में बहुत रिस्पेक्टेड हो, तो मुझे क्या करनी चाहिए? तो 94% लोगों ने वोट किया कि एक्सपोज हिम। इसके बाद फ्यू डेज लेटर वो एक और पोस्ट किए जहां पर उन्होंने बताया कि ये जो यूट्यूबर है जो कि फ्री में उनसे रैप बनवा कर उनका पैसा नहीं दिए, उनके कम्युनिटी पोस्ट के बाद वो जापान चल गए कंटेंट क्रिएट करने। एंड बहुत सारे लोग जो उनको बोल रहे हैं कि एक्सपोज करो उसको, तो उन्होंने रियलाइज किया कि यार उनके इतने सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स है, शायद से वो फेक है, क्योंकि वीडियोस में उतना व्यूज एंड रीच नहीं आता है सब्सक्राइबर्स के हिसाब से। तो अगर वो एक्सपोज भी कर देंगे तो वही और फेमस होगा। तो लेट्स सी वो उनको एक्सपोज करते हैं या नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रजत दलाल के बारे में। रजत दलाल अपने तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट करके बताया कि मैंने इस चीज के बारे में बहुत सालों से ड्रीम देखा था एंड फाइनली ही थिंक्स कि टाइम इज राइट एंड वो और भी ज्यादा लोग को दे सकते हैं वापस। उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपना एक एनजीओ सेटअप करने वाले हैं। इनिशियली ये एनजीओ खाली डॉग्स को हेल्प करेगा, बट लेटर वो अपने पूरे होम टाउन एंड बाहर भी जाकर लोगों का हेल्प करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान के बारे में। तो सलमान खान इस एक्टर को एफ ऑफ क्यों बोल दिया भाई? बेसिकली लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को तो आप लोग जानते होंगे। उनके बेटे एक इंटरव्यू के दौरान रिवील करके बताया कि जब वो राधे के सेट्स में गए थे एंड वो जाकर सलमान खान के पैर को छू लिए तो उनको बोले एफ ऑफ यार उठो, एंड ही हग्ड हिम। तुम मेरे जितने उम्र के हो तो ये सब मत करो यार। एंड आगे वो बोले दिशा पाटनी के सामने तुम ये सब करोगे तो सेट्स के बाहर भगा दूंगा। तो बहुत ही फनी रिस्पॉन्स निकला यार उनके तरफ से। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले 2024 के कुछ बड़े Amazon प्राइम शोज के बारे में। जहां गाइस कल Amazon प्राइम इंडिया की तरफ से कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आया कि कौन सा मूवीज एंड कौन सा शोज आने वाला है इस साल में। अब ऑफ कोर्स लिस्ट बहुत लंबा है, सब कुछ इंडिविजुअली तो नहीं बता सकता हूं मैं। तो चलिए कुछ मोस्ट हाइप्ड अप शोज के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अनाउंस कर दिया कि फाइनली मिर्जापुर सीजन 3 रिलीज हो जाएगा। देन पाताल लोक का सीजन 2 भी आएगा एंड मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स पंचायत का सीजन 3 भी आ जाएगा भाई। बाकी अगर आपको पूरा लिस्ट जानना है तो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जाकर देख लेना। टॉकिंग अबाउट Amazon प्राइम, तो रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि मिस्टर बीस्ट Amazon प्राइम के साथ एक बहुत ही बड़ा गेम शो लाने वाला है। ये सबसे बड़ा गेम शो होगा विद द बिगेस्ट प्राइज मनी एवर। तो मिस्टर बीस्ट का रिसेंटली पॉडकास्ट आया विद कॉलिन एंड समीर एंड वहां पर वो इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की है कि उन्होंने Amazon प्राइम प्लेटफॉर्म को क्यों चूज किया एंड ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में कितना बड़ा होने वाला है, इसके बारे में भी वो बात की है, आप खुद सुन लो। Let's just say Amazon will give us the most creative control. And by most, I mean all creative control, and they'll let me do whatever I want. And other platforms, you know, didn't. It's going to be the largest game show in history, with the most contestants any game show's ever had, with the largest cash prize in history, the biggest sets in history, the biggest everything in history. This show, we have it written now, is mind blowing. चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मूसेवाला फैमिली के बारे में। तो क्या सिद्धू मूसेवाला के फादर के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा? वेल गाइस, मैंने आप लोग को रिसेंटली बताया था कि सिद्धू मूसेवाला के फैमिली ने एक बेबी बॉय को वेलकम किया था। उनके फैंस एंड फैमिली वर रियली हैप्पी टू सी हिम। बट बताया जा रहा है कि जिस टेक्निक से ये बेबी बॉय आया दैट इज IVF टेक्निक एंड इसके रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि एक वुमेन का एज 21 to 50 होना चाहिए एंड एक मैन का 21 to 55, जो लोग ये IVF टेक्निक यूज करना चाहते हैं। बट अपेरेंटली सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स का एज इससे ज्यादा है, इसीलिए आज उनके फादर की तरफ से इंस्टाग्राम में एक वीडियो आया था जहां पर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए कि उनको बेमतलब हरास किया जा रहा है सिंस मॉर्निंग एंड वो उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे ऑफ द बेबी कि ये चाइल्ड का लीगैलिटी को प्रूव करो। तो इसीलिए उन्होंने स्पेशली चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से ये रिक्वेस्ट किया कि प्लीज ये ट्रीटमेंट्स वगैरह खत्म हो जाने दो, मैं यहीं पर हूं, आपके पास जो भी सवाल है मैं सब कुछ जवाब दे दूंगा वहां आकर, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, मैं सारे लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करने के लिए तैयार हूं, बस ट्रीटमेंट्स वगैरह खत्म हो जाने दो। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर पीसी ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन द पावर हाउस वाइन्स ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन वेब संकुल ऑफिशियल ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कंप्लीट कर चुके हैं 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली सुजल ठकराल ने कंप्लीट कर चुके हैं 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।